सो हेलो फ्रेंड्स, यहाँ आज मैं आप लोगों से एक बात करने आई हूँ। एक्चुअली आज आप लोगों ने सुना ही होगा, अभी 2-3 दिन से एक चीज़ बहुत ज़्यादा हाईलाइट हो रही है। जो हाथरस में एक जो लड़की थी मनीषा, उसके साथ कितनी बुरी तरीके से उसका रेप हुआ और उसके बाद उसको मतलब जो जो भी चीज़ें उस लड़की के साथ हुई हैं। सॉरी। तो मैं काफ़ी वीडियोस देख रही हूँ, मीम्स देख रही हूँ, बहुत सारी चीज़ें देखने को मिल रही हैं और मतलब समझ नहीं आ रहा है यार, लड़कियों के साथ ही क्या मतलब क्या हो रहा है। अभी कुछ दिन पहले हम लोगों ने डॉटर्स डे सेलिब्रेट किया, लोग बहुत सारे वीडियोस डाल रहे हैं अपनी बेटियों के लिए, पोस्ट डाल रहे हैं, मतलब इतना कुछ कर रहे हैं और उसी के बाद हमें ये सब चीज़ें सुनने को मिलती है। तो यार सीरियसली मतलब क्यों ऐसे लोग, कैसी मेंटालिटी के ऐसे लोग होते हैं जो ऐसा काम कर देते हैं। मतलब उन्हें शर्म नहीं आती। शर्म तो छोड़ो यार, अगर मतलब वो कर रहे हैं तो उन्हें क्या शर्म यार। और मतलब कोई कैसे सोच सकता है, उनके घर में भी तो कोई माँ बहन बेटी कोई तो होगा, उनके रिश्तेदार में उनकी कुछ भी हो सकता है यार। कोई ना कोई तो ऐसा होता है ना कि परिवार में, आपके परिवार में, हमारे परिवार में लड़कियां हैं। और मतलब और फिर आप अगर आप हम खुद अपने ऊपर, अपने किसी अपने के ऊपर इस तरीके का सोचें तो ये मतलब रूह काँप जाती है। सोच के भी ऐसी रूह काँप रही है। मैंने उस लड़की का फ़ोटो देखा, इतनी सब चीज़ें देखी, मतलब ना इतना बुरा लगा कि अभी तो जैसे वो निर्भया केस हुआ था, उसमें उस टाइम उस लड़की के साथ भी कितना बुरा हुआ था और उसके बाद भी मतलब सोचा था कि शायद अब इतना मतलब लोगों ने, हम सभी लोगों ने बोला कि कितना बुरा हुआ उस लड़की के साथ, ये वो, कि मतलब सबको दुख हुआ उस चीज़ का। फिर ऐसे लोग कहाँ से निकल के आ जाते हैं कि दोबारा से ऐसी ऐसी चीज़ें कर देते हैं। एक 16 साल की लड़की के साथ, उस टाइम एक आसिफा जो थी उनके साथ, वो भी एक छोटी बच्ची थी, उसके साथ भी हुआ। मतलब कैसे लोग हैं, मुझे समझ नहीं आता। हाँ, शायद वो हम लोगों के बीच में ही, शायद क्या वो हम हमारे लोगों के बीच में ही होते हैं ऐसे लोग और हमें पता भी नहीं चलता है। अब पता है, डर लगता है कि लड़की लड़की होने पे ही डर लगता है, जो सच बात है। मेरा एक बेटा है और बेटी हो, मतलब बेटी की बहुत शुरू से इच्छा थी कि एक बेटी भी होनी चाहिए। और अब ये सब चीज़ें देख के हम बहुत ज़्यादा मतलब ऐसा लग रहा है कि आजकल तो खैर बच्चे, लड़का हो चाहे लड़की, लड़के भी सेफ नहीं है बहुत जगह तो। लेकिन लड़कियों के साथ जिस तरीके से हो रहा है, मतलब भगवान, कहाँ तो भगवान है, पता नहीं भगवान है भी या नहीं, जो इस तरीके से इतना बुरा होते हुए भी मतलब। अब उन लोगों को शायद, जो जिन लोगों ने रेप किया था, वो रेपिस्ट जो थे, उनको शायद पकड़ लिया है। मुझे अभी ढंग से तो नहीं पता, लेकिन शायद उन्हें पकड़ लिया है। और अभी तक क्यों हमारी सरकार चुप बैठी है? क्यों क्यों उनके अगेंस्ट क्यों कुछ वो नहीं लिया जा रहा है एक्शन? और ये भी है, जो ये निर्भया कांड जो हुआ था, उस टाइम पे भी उसकी माँ की हिम्मत थी, निर्भया की, कि वो 7 साल तक केस लड़ गई। लोगों ने भी उस टाइम बहुत कुछ करा, कैंडल मार्च, ये वो सब करा। उस कुछ टाइम बाद लोग शांत बैठ गए। अगर उनकी मदर जो थी, अगर वो नहीं लड़ती आखिरी तक तो वो सज़ा दिला भी नहीं पाती। लेकिन 7 साल का टाइम बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा। हम इतने कोई पुराने ज़माने में थोड़ी ना जी रहे हैं कि हम लोगों को एक कोई कुछ भी अगर न्याय चाहिए तो हम उसके लिए 7 साल का इंतज़ार करें। और ये तो ओपन एंड शट केस है। अब वो लड़की तो अपना बयान भी देके गई है। और सबसे गलत चीज़, यूपी पुलिस यार, सच में। अभी कुछ टाइम पहले तक जब सुशांत का केस हुआ था, सब लोगों ने यूपी पुलिस को कितना सपोर्ट किया था या कि उनके साथ मुंबई में जाके ऐसा हुआ, ये वो सो ये सब चीज़ें हुई। और आज देखो यूपी पुलिस आ गई अपनी औकात पे। क्या करा उन्होंने? मैं अभी कुछ देर, अभी थोड़ी देर ये वीडियो बनाने से पहले मैं वीडियो देख रही थी, जब जो मनीषा है उसको उसको अंतिम संस्कार कर रहे थे, जब वो लोग उसे जलाया उन्होंने वहाँ पे।
क्यों उसकी माँ रो रही थी कि मेरी बेटी को मत जलाओ, हम उसकी विदाई अपने घर से करना चाहते हैं। ये मतलब क्या छुपाना चाह रही है पुलिस, क्या मतलब क्यों नहीं दिया उसके घर वालों को? ये तो पूरी दुनिया को पता है ना कि रेप तो हुआ ही है, जीभ काटी गई है उसके, जो रीढ़ की हड्डी तोड़ी, ये करा वो करा, वो तो सब पूरी दुनिया को पता है। तो और क्या चीज़ छुपा रही है पुलिस, पता नहीं, वो तो वही जाने। लेकिन उन लोगों को भी एक बार इतना ये तो सोचना चाहिए था कि आज उस गरीब इंसान की बेटी है, कल को उनके बच्चों के साथ, उनकी बेटी के साथ भी ऐसा हो सकता है। उसकी माँ इतना रो रही थी, बिलख रही थी, उनकी उसकी आत्मा बदुआ नहीं लगेगी क्या उन लोगों को? और पुलिस वाले इतनी वो दिखा रहे थे कि निकलो यहाँ से, ऐसे वैसे, मतलब लोग जो उनको, मीडिया वालों को भी भगा रहे थे वहाँ से। तो मतलब सुशांत वाले केस में तो बड़े अच्छे बन गए ये लोग। मतलब मैं तो खुद सुशांत के लिए भी मैंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में मैंने करा है जस्टिस फॉर सुशांत, ये वो बहुत सारी चीज़ें। हम सुशांत के लिए भी जस्टिस चाहते हैं, लेकिन इस लड़की के लिए भी जस्टिस चाहिए, क्योंकि सुशांत वाला केस तो उन्होंने अब ड्रग एंगल बना दिया। वो तो पता नहीं क्या है क्या नहीं है, वो तो वही जाने। गलत सुशांत के साथ भी हुआ है, लेकिन गलत तो इसके साथ भी हुआ है। और ये जो लड़की की घटना है, ये तो हर लड़की के साथ आज के दौर में कहीं ना कहीं हर छोटी मोटी जगह पे हर लड़की के साथ कुछ ना कुछ इस तरीके की हरकतें होती ही है, छेड़खानी होती है, सब कुछ होता है। तो मतलब क्योंकि मैं भी एक लड़की हूँ, मैंने भी ये चीज़ें बहुत बार देखी हैं, बहुत जगह हम मेरे साथ भी ऐसा कुछ हुआ है कि कभी लड़के कुछ बोल देते हैं, कुछ कमेंट पास कर देते हैं। मतलब बहुत सारी ऐसी ऐसी चीज़ें हुई हैं जो हर लड़की के साथ होती है, हर लड़की के साथ। दुनिया में कोई ऐसी लड़की नहीं होगी, शायद ही कोई लड़की होगी कि जिसने कभी भी ये चीज़ एक अपनी ज़िंदगी में कभी भी ना कहीं पे एक्सपीरियंस ना की हो कि उसे कभी किसी लड़के ने कुछ गलत तरीके से बोला है या गलत तरीके से छुआ है या जो भी किया है। और मेरे साथ हुआ था ट्रेन में, लेकिन मैंने तो सच बताऊं, मैंने उसी टाइम उस लड़के को, आदमी था वो, एक फौजी था, सबसे बड़ी बात तो फौजी, उसने मेरे साथ छेड़खानी करने की कोशिश करी थी। मैंने उस ट्रेन में उसके थप्पड़ मारा था घुमा के, और मैंने उसे इतनी बुरी तरीके से गालियाँ सुनाई थी ना कि वो चुप हो गया था, फिर उसने दोबारा हिम्मत नहीं करी। तो ये चीज़ें होती हैं यार, हम लड़कियों को खुद ही सेल्फ डिपेंड बनना पड़ेगा, क्योंकि हमारी मदद करने के लिए हमारे साथ हमेशा कोई आदमी, हमारे भाई, पापा, हस्बैंड, कोई हमारे साथ हमेशा नहीं रहेगा। ये हमें खुद ही सीखना है, हमें खुद ही करना है। हमें अपने बच्चों को अपने बच्चों को ये क्या कहते हैं, मुझे तो अभी बोलने भी नहीं हो पा रहा है। हमें अपनी बेटी को खुद सिखाना चाहिए कि अपनी रक्षा कैसे करें। मार्शल आर्ट सिखाओ, ये सिखाओ, उसको सब कुछ सिखाओ अपनी बेटियों को। कभी ये मत सोचो कि ये लड़की है, ये तो रोटी ही बनाएगी, रोटी बना के कुछ नहीं हो जाएगा। अगर आपकी लड़की अच्छा पढ़ लिख जाएगी, सब कुछ कर लेगी, तो वो एक मेड भी रख सकती है। और नहीं तो क्या है यार, आजकल तो इतनी इतनी टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है कि रोटी बनाने की भी मशीन आ गई है। तो ज़रूरी नहीं है कि लड़कियों को रोटी बनाने के लिए ही रखा जाए। पढ़ाओ लिखाओ, उन्हें कभी पीछे मत रहने दो, और लड़कियों को कभी डरा धमका के नहीं रखना है। उन्हें हमेशा खुले एकदम बिंदास बनाओ अपनी लड़कियों को। मैं तो सच कहती हूँ, अगर मेरी कभी बेटी हुई ना, मैं तो चाहती हूँ मेरी बेटी हो, और मेरी बेटी होगी मैं तो उसको बहुत ज़्यादा ऐसी बनाऊँगी। मुझे पता है लोग बहुत बातें बनाते हैं, लोग बोलेंगे कि कितनी तेज़ है, ये है वो है, बोलने दो, कोई बात नहीं। आजकल का ज़माना है, अगर आज उस लड़की के साथ ऐसा कुछ हो गया, उस टाइम पे कौन था उसके साथ? मनीषा के साथ, मनीषा ही है शायद, तो उसके साथ कौन था? कोई भी नहीं था। अगर क्या पता, मुझे नहीं पता वो लड़की कैसी थी कैसी नहीं थी, या जो भी, मतलब उसे वो अपनी मतलब स्ट्रांग थी या कैसी सीधी सादी थी, कैसी थी। अब उसको 3-4 आदमी लोग ऐसा कर रहे हैं, तो शायद वो उस टाइम पे कर भी नहीं पाई होगी, क्योंकि आदमियों के पास तो और कोई चारा होता नहीं है। वो अपनी हिम्मत यहीं पे दिखाते हैं आके कि वो एक लड़की को हैरेस करते हैं, मोलेस्ट करते हैं, उसे फिजिकली ही, अगर लड़के के दम बस का कुछ नहीं है ना, तो वो उसे फिजिकली ही हराना चाहता है लड़की को, और वही चीज़ लड़कियों के साथ होती है। इसलिए हम लड़कियों को खुद ही स्ट्रांग बनना पड़ेगा। हमारे माँ बाप ने तो हमें जैसे तैसे पाल के बड़ा कर दिया, दुनिया की नज़रों से बचा के, या जो भी बोले, लेकिन आने वाले टाइम में, क्योंकि हम
हम अब जो आने वाला टाइम आएगा, हम अपने बच्चों को बाहर भेजेंगे, पढ़ाई लिखाई करनी है, ये करना है वो करना है, बहुत जगह बाहर निकालना भी ज़रूरी है क्योंकि टाइम के साथ तो चलना ही है। लेकिन ये चीज़ ज़रूर सिखानी है अपने बच्चों को। मैंने तो अभी से सोचा हुआ है कि मैं अपने बेटे को भी और अपनी बेटी को भी ये सब चीज़ें, हर चीज़ सिखानी है, उन्हें बताना है कि कैसे, और अपने बेटों को भी सिखाना है कि लड़कियों की कैसी इज्जत करनी चाहिए, किसी लड़की की, कोई भी हो, ना तो गलत सहना है ना किसी के साथ गलत करना है। ये है बात। और ये जो केस है, पता नहीं अब इस केस में कब उसको इंसाफ मिलेगा नहीं मिलेगा, पता नहीं। अभी सुनने में तो ऐसा है, जिसने निर्भया का केस लड़ा था, जिन वकील ने, वो इसका केस लड़ने वाली हैं। तो आई विश कि वो जीतेंगी। लेकिन हमारे देश का कानून तो देखो, ओपन एंड शट केस में जब पता है कि रेप इन्होंने किया है, सब कुछ पता है, उसमें भी कितनी सारी धाराएं हैं। जो निर्भया वाला केस था ना, तो मैंने काफ़ी मैं जुड़ी हुई थी उस वीडियो से, मैं देखती थी बहुत सारी वीडियोस उसकी। AP सिंह जो उनका लॉयर था, वो जो उसमें रेपिस्ट थे, वो उनका जो लॉयर था तो इतनी सारी धाराएं, मतलब इतने सारे कानून जो एक रेपिस्ट को भी बचा सकते थे, लगा लो वो इतने टाइम तक 7 साल तक बचे हैं। और सबसे बड़ी गलती तो ये भी है कि माँ बाप, अगर आप किसी का बच्चा, किसी का बेटा अगर ऐसा गलत काम कर रहा है ना, तो आप खुद उसे सामने लेकर आओ, खुद, क्योंकि आप भी एक औरत हो। ये बहुत मानती हूँ कि एक बहुत बड़ी माँ के लिए, माता पिता के लिए बहुत बड़ी बात होती है कि अपने बच्चा चाहे कितना भी गलत हो, लेकिन वो उसके साथ बुरा नहीं होते देख सकते। लेकिन एक इंसान, आपका बेटे के अंदर इंसानियत थोड़ी ना बची है फिर, जब वो ऐसे कर रहा है तो फिर क्यों सोचना उसके लिए। कभी ऐसे बच्चों का साथ नहीं देना चाहिए, अपने बच्चों का इस ऐसी गलतियों में तो कभी भी नहीं। तो बस मैं यही कहना चाहती हूँ, और मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि हम सबको सेल्फ डिपेंड बनना है, सब लड़कियों को, क्योंकि हम हर जगह वो जो पेपर स्प्रे, ये सब चीज़ें लेके तो नहीं चल सकते, चाकू छुरी ये सब लेके नहीं चल सकते ना, हर जगह तो नहीं चल सकते, और हर कोई अफोर्ड भी नहीं कर सकता है। तो बस यही है कि अपने बच्चों को मेंटली, अपनी बेटियों को मेंटली स्ट्रॉन्ग करो, उन्हें समझाओ, यही हो सकता है और क्या है। क्योंकि कानून तो पता नहीं हमारे देश में कब बनेगा, या बनेगा भी ये नहीं बनेगा। और अभी भी अगर इस केस के बाद भी अगर नहीं बनता है तो फिर क्या उम्मीद रखनी। उसकी ज़ुबान तक काट दी, बताओ। और उसकी हिम्मत थी कि जो उसने ज़ुबान ना होने के बाद भी उस लड़की ने अपना बयान दे दिया, और वो पकड़े भी गए हैं, सुनने में ऐसा आ रहा है, मुझे पता नहीं है। लेकिन अभी तक क्यों चुप बैठी है हमारी गवर्नमेंट, हमारी पुलिस क्या कर रही है। अब चलेगा ये केस, इसमें तारीख पे तारीख लगेंगी, तारीख पे तारीख लगेंगी। इतना गुस्सा आ रहा है ना सच में सोच के भी, कि ये क्या हो रहा है हमारे देश में। और यहाँ पे लोग राजनीति करने आ रहे हैं, बाप रे। सब, हर कोई ना उस लड़की के नाम, मुझे नहीं पता उसका सरनेम वाल्मीकि ही है या उसके ज़बरदस्ती लगाया गया है। ये तो चलो क्लियर है कि वो एक वाल्मीकि समाज से है, ठीक है। उसकी कास्ट से यहाँ क्या लेना देना, वो किसी भी कास्ट की हो, किसी भी धर्म की हो, कुछ भी हो यार, गलत तो हुआ है उसके साथ। तो ये चीज़ें मत लगाओ कि वो वाल्मीकि थी, ये थी, वो थी, इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है वाल्मीकि थी या नहीं थी। रेप हुआ है उसका, उसके साथ गलत हुआ है, बात ये है। अब वो क्या थी क्या नहीं थी, उससे, उसकी जाति धर्म क्या था, उससे कोई मतलब नहीं है इस चीज़ का। अब वो बड़ी जाति वाले थे, उन्होंने रेप कर दिया, क्या है, बड़ी जाति है छोटी जाति वाला क्या मतलब हुआ इसमें। क्या ये कोई वो दुश्मनी, या तो वो दुश्मनी निकाल रहे थे। अगर दुश्मनी भी निकाल रहे थे तो जाति धर्म देख के तो होती नहीं है दुश्मनी भी, दुश्मनी तो किसी के साथ भी हो जाती है। तो ये सब चीज़ें मत लगाओ, ये मत बोलो कि वो इस धर्म की थी, ये जाति वाल्मीकि थी, ये थी, वो थी। बस ये सोचो कि वो किसी की बेटी थी, वो उसके अंदर भी एक जान थी यार, वो भी एक इंसान थी, कि उसके साथ इतना बुरा बर्ताव, मतलब सोच के भी ना ऐसा लग रहा है कि यार क्या हो गया उस लड़की के साथ। अब देखते हैं आगे क्या होता है इसमें। तो अगर आपको वीडियो थोड़ा भी सही लगा मेरा, आप मेरी बात से एग्री करते हैं, तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप क्या सोचते हैं इस बारे में। और फिर मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, बाय बाय।